क्लासेस में। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है 3.2 का सब्स्टिट्यूशन मेथड जो चल रहा था, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। इससे पहले जो फर्स्ट के सारे पार्ट थे वो करवा दिए, सेकंड क्वेश्चन भी हो गए। आप जिसने नहीं देखा है तो आप बायो में जाओ और वीडियो को देखो, ठीक है। और एग्जाम आने वाले हैं तो बच्चों बस 10 तारीख का लास्ट एग्जाम है मैथ्स का ही, तो तैयारियां स्टार्ट कर दो। तो बच्चों यहाँ से ना क्वेश्चन बनता है। अब जो हमारे क्वेश्चन अभी आपको ना कि एक लीनियर इक्वेशन दे दी थी, उसके बाद आपने उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना था और एक्स और वाई की वैल्यू लेके आनी थी। तो अब हमने क्या करना है, स्टेटमेंट से हम आ गए हमारे पास। स्टेटमेंट से सूझबूझ से इक्वेशंस निकालनी है। इक्वेशन निकालने के बाद आपने वही सब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सारा का सारा सिंपल तरीके से सोल्व करना है, वो मैंने सिखाया हुआ है। और स्टेटमेंट सब कैसे करेंगे वो मैं भी सिखाता हूँ आपको। चलो देखो, बिल्कुल आसान है, बस आपने एक बार ध्यान देना है कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। अगर बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आपको एज इट इज लिख दोगे। देखो कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। हमें पता है कि टू नंबर का ही डिफरेंस हो सकता है, एक में डिफरेंस हम करेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद कितना है, 26 है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। और जो दूसरा नंबर है ना वो पहले का या फिर पहला नंबर है ना वो दूसरे का 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुना है, 3 टाइम्स है बच्चों। चलो ठीक है, फाइंड देम, नंबर्स को फाइंड करना है। अब बच्चे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ये शुरू से रहती है सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हर एक क्लास में कि स्टेटमेंट वाले सब बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। तो इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं, कंफ्यूज होने तो वो कैसे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड देम। हमें ये लाइन हमें पढ़नी है, फाइंड देम। अब जिनको हमने फाइंड करना है स्टार्टिंग उन्हीं से लेके चलनी है हमने। अब जो चीज फाइंड करनी है उसी से क्वेश्चन की स्टार्ट करनी है, यानी कि जो चीज फाइंड करनी है उसको हमने लेट करना है। अब लेट कैसे करेंगे, फाइंड देम, दो नंबर है तो दोनों को लेट कर लेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, x, एंड लेट द सेकंड नंबर y, क्योंकि दो ही वेरिएबल की हमने वैल्यू निकालनी है x y की, ठीक है। अब इक्वेशन बनाते हैं। अब देखो जो दो इक्वेशंस बनानी है हमने, दो ही लाइन देगा, दो ही कंडीशन देगा। फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट लाइन में, सेकंड कंडीशन सेकंड लाइन में, और दोनों इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। अब सबसे पहले बाय फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। हमारे पास दो नंबर कौन से हैं, इनका डिफरेंस करना है। डिफरेंस का मतलब होता है बच्चों माइनस y करके हमारे पास मिलता है 26। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस क्या करना है, बोला अभी दो नंबर का डिफरेंस है 26 है तो कर दिए दो नंबर x माइनस वाई इक्वल 26, बस दैट्स इट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन सेकंड लाइन में तो लिखेंगे बाय सेकंड कंडीशन। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि वन नंबर, जो एक नंबर है हमारा, ये रहा एक नंबर, तो दूसरे का 3 टाइम्स अदर, वो कुछ कितना है, 3 टाइम्स है कितना, दूसरे का। अब टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये प्लस का इधर आके माइनस का इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट भी आ गई, इक्वेशन 2 भी आ गई। अब ये इक्वेशन अगर समझ नहीं है दोबारा देख लो। उसने कहा कि एक नंबर जो है, एक नंबर है हमारे पास, दो ही नंबर है, उसमें से एक नंबर है वो दूसरे का सेकंड का 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुना है, 3 टाइम्स है किसका, दूसरे नंबर का। दूसरा नंबर ये रहा। अब ये इस साइड प्लस का इधर आके माइनस का इधर आके 0, तो हमारे पास इक्वेशन दोनों बन गई, ठीक है बच्चों। अब हमने यूज करना है कौन सा मेथड, हम जो कर रहे हैं सर सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे सोल्व, देखो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड है दो इक्वेशंस, हमने लेनी है स्टेप बाय स्टेप। पहले फर्स्ट इक्वेशन, उसके बाद सेकंड इक्वेशन। तो बाय फर्स्ट या फिर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट है तो इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ठीक है बच्चों। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब यहां से हमें पता है कि या तो x की या y की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू 26, ये माइनस के अंदर आके प्लस का y। अब ये इक्वेशन बन गई थर्ड इक्वेशन बन गई बच्चों। उसके बाद देखो फर्स्ट का काम डन, अब किसकी बारी, फर्स्ट के बाद सेकंड, तो ठीक है।
तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, हमारे पास एक्स की वैल्यू वही है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, यहां लिखेंगे इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड की बात है तो सेकंड लिख लो, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब x की जगह, x की प्लेस पे x की वैल्यू, अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है बच्चों 26 प्लस y। अब x की जगह, इस x की जगह रखना है 26 प्लस y, तो लिखो 26 प्लस y आगे माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 3y है, प्लस का y है, तो बड़े में छोटे को माइनस करते हैं और साइन हमेशा बड़े नंबर वाला लिखते हैं। तो माइनस के 3 यानी कि 3 में से क्या 2, 26 और माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 26 है, उधर जाके माइनस का 26 इज इक्वल टू माइनस 26, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, और ये कट के सॉरी 13, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। चलो ये तो काम हो गया सर, फर्स्ट का काम भी हो गया, सेकंड का भी हो गया, इक्वेशन थर्ड की बारी। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, तो थर्ड लिखेंगे, यहां कर देता हूं। थर्ड इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू 26 प्लस y, 26 प्लस y। तो 26 प्लस y अगर करेंगे तो x इज इक्वल टू 26 प्लस कितना था भाई 13, तो ऐड कर दो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 और ये 3। ठीक है बच्चों, तो लिखना है भाई फर्स्ट जो हमें लेट करना, फर्स्ट नंबर x था तो x यानी कि फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना आया 39 आया, और सेकंड नंबर हमारे पास आया 13। उसने कहा कि भाई दोनों नंबरों का डिफरेंस अगर हमें चेक करना है तो दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना है 26 है, क्या हम चेक कर सकते हैं, कर लो भाई। फर्स्ट नंबर था 39, सेकंड था 13, क्या दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 26 आ रहा है सर, तो हमारा नंबर सही है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, सारे स्टेटमेंट वाले सम करने, घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन ये क्या दिया है, द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉल बाय 18 डिग्री। ठीक है, फाइंड देम। अब आप तो घबराहट में पड़ गए होंगे कि भी सर इसमें तो कंडीशन एक ही दे रखी है, तो करेंगे कैसे, तो ठीक है चलो देखते हैं। देखो बच्चों कई बार क्या होता है कंडीशन एक ही दे रखी होती है, इसका मतलब हमें खुद से ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है ना। तो वही चीज इसमें यूज करनी है हमने कि हमें क्या चीज दे रखी है और क्या हम सोच सकते हैं। अब इसमें देखो द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, हमें पता लगा कि दो एंगल्स लेने हैं, एक लार्ज होगा एक स्मॉल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे, मेन बात है हमारा यहाँ पे। अब मैंने क्या कह रखा है, लार्ज लाइन पढ़ो, फाइंड देम। अब फाइंड देम तो लेट देम। ठीक है, तो फाइंड करेंगे तो लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट या फिर लेट द लोअर लार्ज एंगल, लार्ज सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू x एंड स्मॉलर या फिर स्मॉल y हो गया। ठीक है, सेम करो बाय फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या दे रखा है, द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर। अब बच्चों मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि भी 7th 8th 9th में हम पढ़ते आ रहे हैं कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बच्चों, तो कॉम्प्लीमेंट्री वो होता है जिन दो एंगल्स को मिला के, जिन दो एंगल्स का सम कितना आ जाए 90 डिग्री आ जाए, और सप्लीमेंट्री में होता है कि जिन दो एंगल्स को हम ऐड करते हैं तो वो बनता है 180 डिग्री। तो हमारे पास सप्लीमेंट्री पता है। ठीक है, तो हमें उसमें तो पता है दो एंगल दे रखी है तो उनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो फर्स्ट कंडीशन यानी कि फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहीं से बन जाएगी
कि भी दो एंगल्स दे रखे हैं एक्स और वाई, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं भाई इज इक्वल टू 180 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। उसके बाद देखो बच्चों सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, बाय कंडीशन कि जो द स्मॉलर द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो लार्ज एंगल है ना, सपोज करो एक्स लार्ज है, वो एक्सीड है स्मॉलर से। एक्सीड का मतलब होता है बढ़ना, ऐड होना। अब एक्सीड है किससे, इससे y प्लस 18, तो बस ये प्लस के इधर आके x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर, बस दोनों हो गए। फिर से कौन सी इक्वेशन लगेगी, सॉरी कौन सा मेथड लगेगा, सब्स्टिट्यूशन। चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ मैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से सर, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। यहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है, 180 माइनस वाई, ये इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम अब क्या करेंगे, पुटिंग द इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे कहां पर, इक्वेशन सेकंड में ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में यहां पुट कर दें तो सेकंड क्या है, सेकंड ये भी x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। चलो ठीक है ये। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, what will we do next, तो we can put the value of these values इन दिस इक्वेशन। तो पुट करते हैं तो x की जगह x की वैल्यू क्या है, 180 माइनस वाई, आगे माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब 180 माइनस वाई और माइनस वाई सेम साइन ऐड हो जाएंगे सर, साइन सेम रहता है, माइनस का 2y इज इक्वल टू 18। तो ये यहाँ पर क्या है, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, माइनस 2y इज इक्वल टू 18 माइनस 180। ठीक है, तो बताओ कितना बच गया, माइनस 2y इज इक्वल टू 10 में से गया 2, और कितना बच गया हमारे पास 70, 170, 162। ठीक है भाई, माइनस से और y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड y में 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, y इज इक्वल टू 81। y की वैल्यू आ गई, हमें किसकी निकालनी है, x की भी निकालनी है। अब चलते हैं फिर किसमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। अब किसकी बारी है, थर्ड की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड क्या हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, और x इज इक्वल टू 180 माइनस 81। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 गया तो 99 आ गया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, और आ भी जाता है पेपर में, बिल्कुल सबसे आसान है। दोनों कंडीशंस गिवन है, उसके बाद हमें सोल्व करना है बस। देखो, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स। ठीक है, एक क्रिकेट टीम की कोच है, वो 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदती है। उसके बाद कितने रुपए में खरीदती है, 3800 3800 रुपए में। लेटर उसके बाद शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। उसके बाद फिर से उसने क्या किया, 3 बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदी। फिर कितने में खरीदी, 1750 में। ठीक है बच्चों, उसके बाद फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल।
हमने एक बैट की निकाल ली है वैल्यू कि भी कितनी वैल्यू है उसकी, कितना प्राइस है, और एक बॉल का निकालना है। अब वही बात बता रहा, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने का मैंने तरीका बिल्कुल आसान कहा कि लास्ट लाइन में आ जाओ। अब आखिरी लाइन में क्या है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट। वही करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे करेंगे, लेट दी कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू एक्स और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल वाई। बस स्टार्ट हो गया। फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट लाइन में बाय फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन में देखो बच्चों, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट। अब एक वो बैट की वैल्यू है x और 7 की कितनी हो जाएगी 7x। अब उसने बॉल भी खरीदी है, एक बॉल की है y, 6 बॉल की कितनी हो जाएगी 6y, और टोटल पैसे कितने दिए 3800। अब यहाँ पर साइन कौन सा आएगा बच्चों, प्लस का या माइनस का। अब टोटल आ गया ना, ग्रैंड टोटल, तो टोटल तो जोड़ के होता है, यानी कि एडिशन का सम है, यानी कि प्लस का सम आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब बाय सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन में क्या आ गया बच्चों, उसने कहा कि 3 बैट खरीदे, एक का x है तो 3 का 3x प्लस बॉल कितनी है 5 यानी कि 5y। अब की वैल्यू पैसे दिए हैं, उसने दिए 1750, 1750 रुपीज। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। बस इतना सा था। अब उसके बाद क्या करना है, कौन सा मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्स और वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। देखो बच्चों, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब फर्स्ट इक्वेशन में क्या आएगा 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। यहां से अगर x की वैल्यू निकालो, ये y, ये थोड़ा लेंथी हो सकता है तो बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो ये प्लस करने जाके माइनस है, 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस का माइनस का माइनस का, उसके बाद क्या होगा 6y। अब ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवीजन में जाएगा, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, पाई में 7, इक्वेशन नंबर 3। अब x की वैल्यू को कहाँ रखते हैं, फर्स्ट का काम हो गया सर, सेकंड में रखेंगे। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ये आपने लिख देना इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 175। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर x की वैल्यू पुट करनी है हमने। अब x की वैल्यू ये सारी है, ठीक है, इस सारी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। देखो कैसे, 3 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट लगाओ, 3800 माइनस 6y बाय में 7, ठीक है बच्चों, प्लस में 5y इज इक्वल टू 1750। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 300 300 3 8 जा 24, 2 3 3 जा 9 और 2 11। ठीक है बच्चों, इसके साथ 3 6 जा 18y बाय में 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब इनका एलसीएम लेंगे हम, 7 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 7। देखो एलसीएम आ जाएगा 7, नीचे वाले से डिवीजन करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 के ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा, 11400 माइनस 18y। आगे साइन कौन सा है, प्लस का, 7 5 जा 35y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये सेम रहेगा। अब ये 7 तक डिवाइड करेगा तो जाके मल्टीप्लाई,
11400 माइनस 35 में से 18 गया, 35 में से 10 गया, 25 में से 18 गया 17, तो माइनस प्लस का 17y इज इक्वल टू 1750 मल्टीप्लाई 7, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11400 प्लस 17y इज इक्वल टू 700, 7 5 या 35, 3 7 7 या 49, तो 2 5 7 5 या 1 2, ठीक है। ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, कहाँ करें, चलो देखते हैं ऐसे। 17y इज इक्वल टू 0 में से 0 गया, 5 में से 0 गया 5, अब 2 में से 4 यानी 12 में से 4 गया 8, यहाँ बच गया 1 और 1 में से बन गई 0, आगे 1 में से बन गया 0, यानी कि हमारे पास बच गया 850, तो y इज इक्वल टू 850 y में 17 5 85, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट करते हैं हम, इक्वेशन नंबर 3 में। अब पुट इन 3 आपने पूरा लिख लेना है। थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y y में 7, y की वैल्यू पुट करो उसके अंदर। x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू y में 7, x की वैल्यू 3800 माइनस कितना आ जाएगा 300 बाय में 7, ठीक है। और उसके बाद रफ कर देता हूँ बाकी का, उसके बाद है हमारे पास 3x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300 पाई में 7, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3500 बाई में 7, 7 5 या 35, x इज इक्वल टू 500, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन।